क्षेत्र ऑनलाइन ट्यूटोरियल में मैं चेतीवाल सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ठीक है, कल के वीडियो में अपन बात कर रहे थे ओम के नियम की। ठीक है, आज भी वीडियो उसी पर आधारित है, उसी को लेकर हम आगे चलेंगे। ठीक है, आज उसको और समझाने की हम क्या कर रहे हैं, कोशिश करते हैं और अच्छे से उसको क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, मैं अगेन आपसे एक बार बात कर रहा हूं, ठीक है, कि ओम का नियम है क्या। ओम के नियम को समझने की हम वापस से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि ओम का नियम कहता क्या है, कहना क्या चाहता है। ठीक है, इसको हम सिंपल वे में समझेंगे, आज साधारण तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे किसी भी वस्तु का मान, हमें अब क्या करना हो, किसी भी वस्तु का मान निकालना है, किसी भी वस्तु का क्या निकालना है, मान निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, या वैल्यू हमें उसकी क्या करनी है, पता करनी है। तो हम क्या करते हैं, किसी ना किसी फॉर्मूले की, किसी ना किसी सूत्र की हमें क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है, पड़ती है। जैसे हमें क्या निकालना हो, हमें जैसे क्या निकालना हो, आयताकार वस्तुओं का क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो। आयताकार वस्तुएं हैं आपके पास में, उन आयताकार वस्तुओं का क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है उसका। तो हम कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई से। किससे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई से निकालते हैं। ठीक है, तब उसका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, किसी भी वस्तु की कोई भी चीज निकालने के लिए, उसका मान निकालने के लिए या उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी कंपोनेंट के अंदर करंट का मान निकालने के लिए, वोल्टेज का मान निकालने के लिए और प्रतिरोध के बारे में पता करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया। एक क्या बनाया, फॉर्मूला बनाया। और उस फॉर्मूले को क्या नाम दिया गया, ओम्स लॉ। क्या नाम दिया गया, ओम्स लॉ। ये तो आपको पता होगा कि ओम्स लॉ दिया किसने था, जीएस ओम ने। ओम्स लॉ क्या दिया ये भौतिकविद थे। ठीक है, और तकनीकी विश्वविद्यालय के क्या रहे थे, प्रोफेसर भी रह चुके थे। ठीक है, इस नियम के अनुसार इन्होंने दो संबंध स्थापित किया था ओम्स लॉ में, किन किन चीजों के बीच में, विभवांतर के बीच में, विद्युत धारा के बीच में और प्रतिरोध के बीच में क्या निर्धारित किया, संबंध बताया था। ये नियम कहता क्या है कि डीसी परिपथों में क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, कहता क्या है कि नियत तापमान, कहता क्या है भाई ये ओम का नियम, कि भाई नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में, नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में, किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर, किस पर, किसी प्रतिरोधक के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से या उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मान के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही बताया था, V समानुपाती क्या होता है, I होता है। V समानुपाती क्या होता है, I होता है। यही चीज मैंने आपको कल क्या करी थी, बताई थी। ठीक है, अब ये कहेगा क्या, V समानुपाती I का मतलब क्या हो गया कि अगर वोल्टेज का मान बढ़ता है, आई मीन टू से, अगर कोई एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी, अगर कोई एक चीज घटती है तो दूसरी चीज भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कहना क्या है कि अगर वोल्टेज का मान या विभवांतर का मान क्या होता है, बढ़ता है, तो करंट का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर उसी तरीके से क्या कर दे, विभवांतर का मान कम कर दे या वोल्टेज का मान क्या कर दे, कम कर दिया जाए, तो विद्युत धारा का जो मान होगा वो भी क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर एक संबंध निकाल दिया, अनुपात में रख दें, V अपॉन I कर दिया जाए, और एक नियतांक कांस्टेंट वैल्यू, नियतांक रख दिया इन्होंने, V बटे I बराबर क्या, R। ठीक है, ये निकाल दिया था। यहां से आपके सामने तीन फॉर्मूले निकल के आए थे, R बराबर V अपॉन I, पहला फॉर्मूला निकल के आ गया था। दूसरा जो था V बराबर क्या होता है आपका, I R, ये फॉर्मूला निकल के आ गया था। तीसरा था I बराबर V अपॉन R, क्या था, I बराबर V अपॉन R। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हमने क्या करे थे, निकाले थे। यहाँ पर R क्या था, प्रतिरोध, V क्या था, विभवांतर, और I क्या था आपका, विद्युत धारा। ठीक है,
मैंने एक चीज और भी बताई थी आपको, एक चीज और मैंने बताई थी कि ये ओमीय प्रतिरोध भी पर भी क्या करता है, ये काम करता है, या उन ऐसी वस्तुओं के प्रतिरोध को क्या करता है, ये परिभाषित करता है जिनको अब हम क्या कहते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। या कहे कि उनका जो वीआई ग्राफ होता है, क्या होगा, वी और आई का जो ग्राफ होता है, मतलब आई मीन टू से विभवांतर का और विद्युत धारा का जो ग्राफ होता है, बीच में जो ग्राफ बनता है वो कैसी रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो मैं वीआई ग्राफ बनाता हूं आप लोगों के लिए, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में वीआई ग्राफ बनाते हैं आज। ठीक है, उसी को लेके आगे चल रहे हैं, उसी टॉपिक को क्या कर रहा हूं मैं, आगे बढ़ा रहा हूं। तो विभवांतर विभवांतर तथा विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच क्या बना रहे हैं हम, ग्राफ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, के बीच क्या बनाते हैं हम, ग्राफ बनाते हैं। ये ओमीय प्रतिरोध है, क्या है, ओमीय प्रतिरोध, जिनके बीच में क्या होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। वी और आई के बीच में क्या प्राप्त होगी आपको, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ। इस तरीके से हम पुट करेंगे, ये आपकी होगी आई, इधर आपकी क्या होगी वी, और जो इसका ग्राफ जो बनता है आपको मिलती है एक सरल रेखा, क्या होती है, प्राप्त होती है। यहां पर आप लिख सकते हो v बराबर आई आर, क्या लिख सकते हो, v बराबर आई आर। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये क्या कहना चाहता है, v बराबर आई आर, वी और आई के बीच में हमने एक ग्राफ तो बना दिया, एक सरल रेखा भी क्या कर दी हमने, बना दी। कहना क्या चाहती है ये लाइन, क्या कहना चाहती है, या ग्राफ क्या कहना चाहता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए क्या कह रहा है, यदि चालक के विभवांतर, यदि चालक के विभवांतर और धारा के बीच, यदि चालक के विभवांतर और धारा के बीच, विभवांतर और किसके बीच में, धारा के बीच में एक ग्राफ खींचा जाए, क्या खींचा जाए, एक ग्राफ खींचा जाए, बीचों बीच क्या खींच दिया, ग्राफ खींच दिया, तो हमें कैसी रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब ये रेखा आपको क्या बताती है, ये जो लाइन है, ये जो सीधी रेखा हमें मिली है, ये सीधी रेखा हमें बताती क्या है, हमसे क्या कहना चाहती है, ओमीय प्रतिरोध क्या है। ठीक है, इसके बारे में सुन लीजिए, या मैं आपको बता देता हूं कि ये कहना क्या चाहती है। ये हमें बताती है कि विभवांतर के बढ़ने पर, विभवांतर के बढ़ने पर धारा भी बढ़ेगी। ये मैं बता चुका हूं आपको कि अगर विभवांतर का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो धारा भी बढ़ेगी। और विभवांतर के कम होने पर, किसके कम होने पर, विभवांतर के कम होने पर धारा भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यही बताना चाहता है वीआई ग्राफ, जो आपका वोल्टेज विभवांतर का और विद्युत धारा का जो ग्राफ है, एक इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ बनाया, तो वो ग्राफ हमें कैसा प्राप्त हुआ, एक सरल रेखा प्राप्त हुई। ये सरल रेखा क्या कहना चाहती है, विभवांतर का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, विभवांतर का मान कम होगा तो विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि वो ओम के नियम की लिमिट्स क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं। ठीक है, तो आपका जो ओम का नियम होता है, ओम के नियम की सीमाएं अगर लिख लीजिए आप, ग्राफ आप बना सकते हो इस तरीके से, ओम के नियम की सीमाएं। तो ओम के नियम की जो सीमाएं हैं या लिमिट्स हैं, ओम के नियम की सीमाएं, ओम्स लॉ लिमिट। ठीक है, ओम्स लॉ लिमिट क्या है, क्या कहना है कि ओम का जो नियम है आपका, भाई ओम का नियम है वो दे दिया। ठीक है, ओम का नियम जो है वो मेटल कंडक्टर के लिए क्या होता है, अप्लाई होता है। किसके लिए अप्लाई होता है, मेटल कंडक्टर के लिए। ओम का नियम, ओम का नियम मेटल कंडक्टर के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए अप्लाई होता है, मेटल कंडक्टर के लिए क्या होता है, अप्लाई
होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, एक लिमिट है। क्या है, लिमिट। भाई ओम का नियम किस पे चलेगा, मेटल कंडक्टर के लिए क्या होता है, ये अप्लाई होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ओम के नियम के उपयोग क्या है, क्या उपयोग आया ओम का नियम, हमने दे दिया। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था स्टार्ट होने से पहले, स्टार्ट जब हम क्लास कर रहे थे, कि हमें अगर किसी भी वस्तु का मान निकालना है, किसी वस्तु की वैल्यू निकालनी है, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में कई सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, जो क्या करेंगे, उनमें भी हमें क्या चाहिए, करंट का मान चाहिए, वोल्टेज का मान हमें पता होना चाहिए, प्रतिरोध का पता होना चाहिए। इसीलिए तो हमने क्या लगाया, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला बना। ओम्स लॉ का क्या बना, फॉर्मूला बना। तो ये जो सिद्धांत है, इसका जो उपयोग है, इसकी जो यूटिलिटी है, तो वो क्या है, यह सिद्धांत सरल सर्किट को क्या करता है, सरल सर्किट को और सुलझाने में क्या कर देता है, मदद करता है। ठीक है, सर्किट्स को सुलझाने में क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, उनको क्या बना देता है, सिंपल बना देता है, उनको सुलझाने में क्या कर देता है, मदद करता है। ठीक है, ये चीज थी ओम के नियम की, मैंने आपको बता दिया और अच्छे से समझा दिया भी ओम का नियम क्या है। ठीक है, डेफिनेशन उसकी मैं दे चुका हूं आपको, लिमिट मैंने उसकी बता दी, उपयोग उसका मैंने आपको बता दिया है। वी और आई के बीच में जो ग्राफ बनता है, ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि वी और आई के बीच में जो ग्राफ बनता है वो क्या है, कैसे बनता है, कि भाई ये क्या कहना चाहता था ग्राफ, कि भाई विभवांतर का मान बढ़ता है। अगर विभवांतर का मान क्या होता है, बढ़ता है, तो विद्युत धारा भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर विभवांतर का मान कम होता है, डाउन होता है, नीचे जाता है, तो विद्युत धारा का मान भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ओके। अब देखो हम बात करते हैं, मैंने कल आपको ओम के नियम के लिए सूत्र बता दिए थे, फॉर्मूले मैंने बता दिए थे आपको। अब उन तीन फॉर्मूलों को मैं क्या करता हूं, अप्लाई करता हूं। उससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिख रखे हैं, जिसमें पहला है कि जब ताप नियत हो, जब ताप क्या हो, नियत हो, तो बंद डीसी परिपथ में वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होगा वो क्या रहेगा, सदैव स्थिर रहेगा। ये याद रखना है आप लोगों को कि जब तापमान क्या कर दिया है, नियत कर दिया है, और बंद कैसा है, सर्किट कैसा है, बंद डीसी परिपथ है, तो उसमें वोल्टेज और धारा का जो अनुपात रहेगा, जो वोल्टेज और धारा का रेशियो रहेगा, वो क्या रहेगा, सदैव स्थिर रहेगा। कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, एक चीज और, ओम का जो नियम है वो परिभाषित कैसे किया जा सकता है, V बराबर आई आर से ही परिभाषित हो सकता है भाई ओम का नियम। ओम का नियम किस किस से परिभाषित होगा, V बराबर किससे, आई आर से। ठीक है, V वोल्टेज स्रोत लगा हुआ है, ठीक है, R प्रतिरोधक है, R क्या है, प्रतिरोधक है, जिसके अंदर से I मान की क्या हो रही है, विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ये कहना क्या जाएगा, V बराबर किसके, आई आर। क्या होगा, V बराबर आई आर। ठीक है, ये चीज हो चुकी क्लियर। अब बात करते हैं, जो तीन फॉर्मूले थे, जो तीन फॉर्मूले थे, हमने एक ट्राइंगल भी बनाया था, V बराबर क्या बनाया था, आई आर का एक ट्राइंगल बनाया, उसको तीन भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और वो फॉर्मूला क्या था, V आपका ऊपर था, I साइड में, और ये इस तरफ हमने रख दिया था, V बराबर आई आर। ठीक है, अब तीन क्वेश्चंस हैं इन पे, तीनों फॉर्मूले पे रिलेटेड, उन तीन क्वेश्चंस को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी 20 ओम के, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यदि किसी 20 ओम के प्रतिरोधक में से, 20 ओम का क्या है, प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक में से 2.5 एम्पियर मान की, एम्पियर का मान कितना है, 2.5 मान की विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, फ्लो हो रही है, उसके अंदर से क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो उसके सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो हल देख लीजिए इसका, हल क्या होगा इसका, यहीं लिख देता हूं मैं, इधर ही हल होगा। देखो, सबसे पहले तो वो चीज लिख लीजिए जो आपको दे रखी है। आर का मान कितना दे रखा है, 20 ओम, आर का मान कितना दे रखा है, 20 ओम। ठीक है, उसके बाद प्रतिरोधक में से आई का मान कितना दे रखा है हमें, 2.5 एम्पियर। कितना दे रखा है, 2.5 एम्पियर। उसके सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर का मान हमें क्या करना है, निकालना है।
V का मान क्या करना है, हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। V बोले तो विभवांतर का मान क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है, परेशानी भी नहीं है कोई। आपके पास में ट्राइंगल है, ट्राइंगल में मैंने आपको बताया था कि अगर जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको छुपा दो, तो हमें v की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हम v को क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं, क्या आ जाएगा, आई आर। तो निकाल लीजिए, फॉर्मूला क्या है, v बराबर आई आर। ठीक है, v बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। आई की वैल्यू कितनी रखी है, 20, क्या है 20, इंटू ये कितना हो जाएगा 2.5, कितना है 20 इंटू 2.5 क्या हो जाएगा, आई का मान था आपका 2.5 एम्पियर, आई का मान कितना है 2.5 एम्पियर, और आर का मान कितना है 20, कितना है 20। तो बी बराबर 2.5 इंटू 20, आई की वैल्यू 2.5 रख दी, आर की कितनी रख दी 20 ओम रख दी। कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका मान 50 वोल्ट, कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है पहला। v निकालना था हमें, v हमने क्या कर दिया, छुपा दिया, क्या बचा आई आर, आई और आर के मान हमको पहले से दे रखे हैं। v हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला पुट किया, v बराबर क्या होता है आई आर, v का मान रख दिया, v बराबर सॉरी आई का मान रख दिया 2.5, r का मान रख दिया 20। ठीक है, तो आपके पास में कैलकुलेट कर लो, गुणा करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 50। ठीक है, और इसका वो मात्रक लगा देंगे पीछे वोल्ट। ठीक है, तो 50 वोल्ट कितना आ जाएगा, इसका विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, आगे चले, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कहता है कि जब एक विद्युत हीटर को 230 मेन सप्लाई से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, विद्युत हीटर है, कितनी सप्लाई वोल्टेज पे काम कर रहा है, 220 वोल्टेज पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, और कितने एम्पियर की विद्युत धारा ले रहा है, 7.5 एम्पियर की क्या ले रहा है, वो विद्युत धारा ले रहा है। तो उसके एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध निकालेंगे, हल देख लीजिए, क्या क्या चीज आपको दे रखी है। V का मान दे रखा है हमें 230 वोल्ट, कितना दे रखा है 230 वोल्ट। ठीक है, और I का मान हमें दे रखा है 7.5 एम्पियर, कितना दे रखा है 7.5 एम्पियर। हमें किसका मान निकालना है, R का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, R का मान निकालना है। ठीक है, तो R का मान निकाल लीजिए, यहां से R को छुपा दीजिए, V अपॉन आई हो जाएगा फॉर्मूला, V अपॉन आई। V का मान कितना दे रखा है 230 वोल्ट, कितना दे रखा है 230 वोल्ट, और I का मान कितना दे रखा है 7.5 एम्पियर, 7.5 एम्पियर। पॉइंट हटा दीजिए, जीरो ऊपर चल जाएगा, भाग देंगे 2300 में अगर 75 का हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने पर 30.67, और क्या निकालना है, आर निकालना है। आर मतलब आपका प्रतिरोध ओम, ये आपका क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर क्या करें हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि एक खिलौने की मोटर 6 वोल्ट बैटरी से क्या होती है, चलती है। बैटरी से चल रही है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। यदि मोटर कॉइल्स का प्रतिरोध कितना है, 4.5 ओम है। V का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, तो मोटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, विद्युत धारा का मान निकालना है। ठीक है, तो विद्युत धारा का मान निकाल लीजिए, यहां से सिंपल है। पहले तो वो चीज नोट कर लीजिए जो आपको दे रखी है, जो जो चीज आपको क्या कर रखी है, दे रखी है, उस चीज को क्या कर लो, नोट कर लीजिए। हल होएगा इसका इस तरीके से, V का मान कितना है 6 वोल्ट। ठीक है, R का मान कितना दे रखा है आपको, 4.5 ओम दे रखा है। आपको निकालना क्या है, I का मान हमें निकालना है। ठीक है, I का मान क्या करना है, हमें निकालना है। तो I का मान निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, I को छुपा दो, क्या बच गया आपके पास में, V अपॉन R। तो I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। V का मान कितना है 6 वोल्ट, कितना है 6 वोल्ट,
और आर का मान कितना है 4.5, ठीक है, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 चल जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पर 1.33 एम्पियर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने आज देखा ओम के नियम को वापस से समझा। ओम के नियम के जो तीनों फॉर्मूले थे, आर बराबर वी अपॉन आई, वी बराबर आई आर और आई बराबर वी अपॉन आर, इन तीनों फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, देख लिए। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, ठीक है, तो कृपया करके वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहोगे तो मैं आगे और भी अच्छी और मजेदार वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।